कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो ज्ञान को जानने वाला होता है। राधे राधे। जैसा मित्रों मैंने तो पंडित चुपचाप आप सबका स्वागत करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं। अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान को जानने वाला होता है उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के माध्यम से वह सभी चीजों से, सभी दुख से बाहर निकल आता है और मैं उस ज्ञान के रूप में ही उसके पास निवास करता हूँ। भगवान आज समझा रहे हैं कि ज्ञान जीवन के अंधकार को मिटाता है और वह मनुष्य देख पाता है कि ज्ञान के माध्यम से वह क्या कुछ नहीं कर सकता है। अज्ञानता अंधकार की जननी है, क्योंकि जहाँ अंधकार होता है अज्ञानता वहीं पनपती है। अज्ञानता में मनुष्य ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है जिस कार्य को उसे नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि असत्य भी बोलता है। अपनी अज्ञानता के कारण ही दूसरों का विनाश चाहता है। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ और मोह पनपने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानता के कारण ही मनुष्य अपने आप को इन चीजों में लिप्त कर लेता है और सदा सर्वदा ही नरकगामी होने की तैयारी करने लग जाता है। वह अपने कर्मों से ही, अपने कुकर्मों से ही मनुष्य अपने जीवन में दुखों को पाता है, क्योंकि वह जितना भी दूसरों से ईर्ष्या और लोभ और लालच करेगा, अहंकार का पालन करेगा, उतना ही उसे दुख प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है मानो जैसे उसने ईश्वर को ही पा लिया हो, क्योंकि वह ज्ञान के माध्यम से लोभ से बाहर निकल आता है, लालच से बाहर आ जाता है, अहंकार उसे छू नहीं पाती है और कर्म को वह शुद्ध और पवित्र बनाकर रखता है। यही नहीं, एक ज्ञानी व्यक्ति किसी को भी ज्ञान देने के लिए चूकता नहीं है, क्योंकि अच्छा ज्ञान सभी का हित कर सकती है। यह बात उस ज्ञानी व्यक्ति को पता होती है। जीवन में हम सब कुछ बदलता है। हमारा जीवन ऐसा ही है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा मनुष्य एक कदम आगे की ओर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि परिवर्तन हमें धक्का देकर आगे बढ़ाने के लिए आती है और कहती है कि तुम अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे करवा लेगी। इसलिए यह जरूरी है कि जब आपको मालूम हो कि बदलाव करना आवश्यक है तो बदलाव अवश्य होना चाहिए, उस कार्य को करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना बदलाव के ही मनुष्य का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। एक पुरुष या स्त्री सबसे पहले तो बालक या बालिका होते हैं, उसके बाद युवा हो जाते हैं, उसके बाद फिर वह एक परम पुरुष और परम स्त्री बन जाती है। जब यह दोनों परम पुरुष और परम स्त्री बन जाते हैं तो नवविवाहित जोड़ा भी होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे यह दोनों माता पिता बनते हैं, माता पिता से दादा दादी, उसके बाद और आगे रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। तो यही जीवन का बदलाव है। इसे ही कहते परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के बिना मनुष्य एक कदम आगे की ओर कभी नहीं बढ़ सकता है। ज्ञान इसी चीज का उल्लेख करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन का परिवर्तन करने में सक्षम होता है, लेकिन जो अज्ञानता में भटक रहा होता है वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन को लक्ष्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वह जान ही नहीं पाता है कि आगे किस प्रकार जाया जाए। वह परिवर्तन से डरता है कि अगर परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम किस तरह से जिएंगे, क्योंकि उसके अंदर लोभ, लालच, अंधकार यह सब भरा होता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर करुणा, ममता और अंधकार को मिटाने वाली अज्ञानता उससे दूर रहती है और उनके अंदर करुणा पनपती है। ईश्वर हम सबको कहते हैं कि आप ज्ञानी बनो। जब आप ज्ञानी बन जाएंगे ना तो आप अंधकार से स्वयं ही हट जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अंदर करुणा, दया और ममता लेकर चलता है वह पुरुष और स्त्री सदा सर्वदा ही सभी को अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यही लोग भागवत कह सकते हैं। वैसे भगवत गीता सबके समझने की बात नहीं होती है। आप एक पल को कहेंगे कि सतगुण, रजोगुण, तमोगुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, लेकिन क्या आप इसके सबसे पहले वाले भाग को समझा सकते हैं? नहीं। नीचे वाले भाग को समझा सकते हैं? नहीं। केवल एक शब्द निकाल कर कह देने से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपाधि दे देने से आप उनके अस्तित्व तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको ब्रह्मा के अस्तित्व तक पहुंचना होगा। अगर भगवत गीता समझाना है तो विष्णु के अस्तित्व तक पहुंचना होगा। अगर भगवत गीता को पूर्ण रूप से जानना है तो शिव के अस्तित्व तक पहुंचना होगा, क्योंकि शिव जहां निराकार कहे जाते हैं, शून्य कहे जाते हैं, वहीं परम पुरुष होने के साथ साथ भगवान शिव जो हैं
इस पृथ्वी के संहारक भी हैं, इस ब्रह्मांड के संहारक भी हैं, और स्त्री और पुरुष के रूप में हमारे अंदर शिव और शक्ति सदा विद्यमान होते हैं। लेकिन इसका संचालन केवल और केवल भगवान पर ब्रह्म करते हैं, जो कि ना कि विष्णु से रखते हैं ताल्लुक और ना ही ब्रह्मा और शिव से। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से पर ब्रह्म अलग हैं, क्योंकि वही उन्हीं की सांसों से यह सृष्टि बनती और उन्हीं की सांस लेने पर समाप्त हो जाती है। उन्हें जानना, भगवत गीता को जानना एक बराबर कहा गया है। भगवत गीता हमें यही बात बताती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के अंश स्वरूप हैं। और पर ब्रह्म का जब अंश इतना तेजस्वी और ओजस्वी होगा तो यह तो बताओ कि पर ब्रह्म आखिर कितने तेजस्वी होंगे। उनके सामने हम एक कण के समान भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व उतना है ही नहीं। लेकिन फिर भी पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जैसे बनकर हमारे लिए पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें ही अनुचित कहने लग जाते हैं, दोषी ठहराते हैं। 16,108 पटरानियां रखे थे, बहुत भोगी हो, बहुत विलासी हो। भोग और विलास तो उनके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उनका भोग और विलास कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं हैं। वह सब कुछ जानते हुए, समझते हुए मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अज्ञानता में सी बातें करता है और अपने एक बंदे को सदा सर्वथा भेजते हैं पृथ्वी पर, ताकि वह ज्ञान, अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रचार कर सके, लोगों को समझा सके। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें सार्थक हो पाते हैं। लोग कह कहकर थक जाते हैं। तो इन्हें अब ऐसे तत्व की जरूरत है, यानी एक मातृत्व के भावना के तत्व की जरूरत है, जो कि इन्हें यह बता और समझा सके। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने के बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं। समझाना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान यानी कि ज्ञान और ज्ञेयम, ज्ञान का लक्ष्य मानकर जानने वाला व्यक्ति ज्ञाता कहलाता है, जो सब चीज को जानता है। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण कहलाते हैं। इन्हीं कारणों से होता है। कारण क्या है? इंद्रिया, जो कि आंख, नाक, मुंह, कान हमारे कारण है। कर्म, जो हम नित्य प्रति करते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करना, सामने वाला हमें क्षमा कर देता है, वह उसका धर्म है, और हम उससे ईर्ष्या करते हैं, हमारा कर्म है। कर्ता, जो सब कुछ बना सकता है, सब चीज का मालिक होता है। ये तीन कर्म के संघटक कहे जाए, यानी कि मिला जुला। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणा हमें दी जाती है। ज्ञान, ज्ञेय, जो कि ज्ञान का लक्ष्य मानता है। ज्ञाता, जो सब चीज कर सकता है। कर्म का उपकरण करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, यानी कि भगवान ये कहते हैं कि वो मनुष्य स्वयं अपना ही कर्म करता है और उस कर्म को करने वाला भी वही है। ये तीनों कर्म के संघटक मेल जोल कहे गए हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व कहलाते हैं। कर्म करने के पहले कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण कर लेता है कि ये काम उसी ने किया है, ये उसी का काम है। लोग गालियां भी देने लगते हैं। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। मनुष्य यह सोच ही नहीं पाता है कि जो मैंने कर्म किया उस कर्म से मुझे क्या प्रेरणा मिली है। तो भगवान क्या समझाते हैं? किसी भी कर्म को करने से पहले उसका कारण जान लो। अगर इसका कारण विफल हुआ, यानी कि कुछ ऐसा कारण बन गया जिससे लोगों को कष्ट हुआ, तो उसका निवारण भी जान लो। उसका निवारण भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ज्ञान का अर्थ ही यही है कि ज्ञान जब मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो उसे किसी भी कार्य को करने से पहले 2 बार सोचता है कि इस कार्य को करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, और इस परिणाम में अगर कुछ गलत हुआ तो इसका निवारण कैसे होगा। इसे ही कहते हैं कारण और उसका निवारण। तो ज्ञानी व्यक्ति उसका कारण और निवारण दोनों रखता है पास में। ज्ञानम कर्मम च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणु तान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता यानी करने वाला के 3 भेद कहे गए हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 14वें, सर्वभूतेषु ये नेकम भावमव्यय मीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से
अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त करना रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा पाई जाती है, इसलिए पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराशक्ति